ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर बिल का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म हमको एग्जाम में मिलता है, उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके जो मेन कैलकुलेशन है, जैसे कि प्रीमियम, अमेंडमेंट, यूटिलाइजेशन, ओके, तो इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर बिल का फॉर्मेट है, ये फॉर्म आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इसी के अंदर सारी डिटेल आपको फिलअप करके वहां पे देना है अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करके। 7.23 DFR का जो रूल है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर बिल के इस फॉर्म के बारे में 3-4 लाइनें लिखी हुई है, उनको जरूर पढ़ लेना जाके। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, उसके अंदर सबसे पहले लिखा होगा नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और नेम ऑफ वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, वो सब लिखा होगा। और साथ में लिखा होगा फर्स्ट रनिंग बिल या सेकंड रनिंग बिल, जो भी रनिंग बिल है वो बिल यहाँ पे लिखना है आपको, सीरियल नंबर ऑफ बिल, ठीक है। फर्स्ट रनिंग बिल का मतलब जो पहला बिल बना है, सेकंड रनिंग बिल मतलब दूसरा, फाइनल रनिंग बिल मतलब लास्ट जो बिल बना है, ओके। इसकी बेसिक टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास पार्ट 1, अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड। अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड, इसके अंदर जो है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रखा है, पार्ट 1, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है इस साइड, ये है एडवांस पेमेंट का। इसके अंदर क्या है, पीबी, फर्स्ट कॉलम में है पीबी, सेकंड में है एसपीबी, ठीक है, और थर्ड में है अप टू डेट। जब भी कोई हमको एडवांस पेमेंट मिलती है वर्क डन की विदाउट मेजर, तो वो आती है इसके अंदर एडवांस पेमेंट में, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी पेमेंट पिछले बिल की थी, वो आएगी यहाँ पे। मान लिया पिछले बिल थी 1000 रुपए एडवांस पेमेंट, तो सिंस प्रीवियस बिल में वो 1000 क्या होंगे, वो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 1000, ओके। ऐसे ही अगर कोई एसपीबी के अंदर कोई अमाउंट आता है 2000 रुपए मान लिया, तो वो अप टू डेट के अंदर प्लस में रहेगा 2000, ठीक है। और नीचे क्या है इनका टोटल, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 2000, इनका टोटल नीचे आना है, ठीक है। डी कॉलम, D1 और बी में। ये हो गया पार्ट 1 का जो इस साइड वाला हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं बीच वाले पार्ट पे। जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट लगा के चलो आप इसको। ये वाली सारी फिगर जो है आप अपने क्वेश्चन से ही डाल सकते हो इसके अंदर। जैसे आइटम लिखी होगी, अर्थ वर्क लिख दिया, ब्रिक वर्क लिख दिया, आरसीसी लिख दिया, ठीक है। ये सारी आइटम आपको लिखी मिलेंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। उनकी यूनिट भी लिखी होंगी और उनका रेट भी लिखा होगा और अप टू डेट की क्वांटिटी भी। ये सारा पार्ट हो गया क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट, इस वाले हिस्से पे, जो ये है पेमेंट का हिस्सा, ये इसको बोलते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। ये क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है, ओके। जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आपको, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट ए, अप टू डेट वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, इसका जो प्लस करके अमाउंट आएगा वो डालना है हमको इसमें, ए वाले पार्ट में, ठीक है। डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क शोन ऑन प्रीवियस बिल, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं पहले से ही, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये फॉर्म देखना है, जैसे पीबी लिखा हुआ है तो पीबी पे पहुंच जाओ, पीबी वाली वैल्यू को अप टू डेट के अंदर से माइनस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डिडक्ट करना है, ठीक है। तो डिडक्ट करना है मतलब अप टू डेट में से माइनस करो, क्या निकल के आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ एसपीबी, यहाँ पे एसपीबी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद ये हो गया अपना पार्ट 1 सोल्व। सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस का मतलब है कि भी कोई मटेरियल जो हमारे पास साइट पर आया है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स आई है और भी कोई मटेरियल जो साइट पर आया है। सिक्योर्ड एडवांस में वो वाला मटेरियल नहीं होता जो सा हमारा
टाइम के साथ खराब हो जाए, उस मटेरियल को कभी भी सिक्योर्ड एडवांस में नहीं लेना। ठीक है, तो जैसे वुड होगी, ब्रिक्स होगी, ये तो आएगी, मिरर हो गया, ये सब सिक्योर्ड एडवांस में नहीं आती, इसमें टूट फूट होती रहती है। अब पार्ट 2 के अंदर सिक्योर्ड एडवांस वाला जो कॉलम है, इसके अंदर बने हुए हैं हमारे पास 8 कॉलम। ठीक है, 8 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग फ्रॉम पीबी। हमारे पास कितनी ब्रेक रखी हुई है, मान लिया रखी हुई है हमारे पास पिछले बिल की 1 लाख ब्रेक रखी हुई है हमारे पास। ओके, अब हमको क्या करना है, क्वांटिटी यूटिलाइज्ड सिंस प्रीवियस बिल। यूटिलाइज कितनी कर ली, मान लिया उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 यूटिलाइज कर ली। ठीक है, क्वांटिटी इंक्लूडिंग बोथ टू साइड सिंस प्रीवियस बिल। अब ये मान के चलो इस वाले बिल के अंदर 60,000 क्वांटिटी और आ गई। ओके, तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग एसपीबी ब्रॉड टू साइड, मतलब जो बची हुई है वो है 50,000 और इंक्लूड करना है जो अब लेके आए हैं, यानी कि 1,10,000 हमारे पास ब्रिक बची है। फुल रेट मान के चलेंगे इसका, मान लिया 100 रुपए है फुल रेट, फॉर एग्जांपल 100 रुपए है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में हम लिख रहे हैं ब्रिक की बात कर रहे हैं, कुछ भी यूनिट लिखी हुई है जो वो यूनिट लिख लेना। रिड्यूस रेट है 75%, फुल रेट का 75% हमको यहाँ पे डालना है। ओके, और उसके बाद साफ साफ लिखा हो 3 × 7 करना है, तो 3 × 7 कर देना। आपका जो भी आंसर आएगा इस साइड आपको लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं बता दूं, मान लिया 7,70,000 आया। ठीक है, तो अब टोटल अमाउंट इसमें लिखा हुआ है 3 × 7 कितना है, 7,70,000। ठीक है, डिडक्ट माइनस करना है कौन सा अमाउंट, जो कि 1 × 7 है। 1 मतलब 1 लाख को 7 से 7,50,000, इसको क्या करना है, माइनस करना है। ओके, इससे क्या होगा, नेट अमाउंट निकल जाएगा एसपीबी का 20,000 निकल गया। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है पार्ट 2। इसके अंदर जो मेन है हमको क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए मिलता है, हमको यूटिलाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम सोल्व करेंगे उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा यूटिलाइजेशन कैसे निकालनी है। इस वीडियो में सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं एक बार फॉर्म का। अब जो वैल्यू, ये जो हो गया अपना सारा पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पेज का काम। 2 पेज के अंदर है, फर्स्ट पेज का इतना ही काम था। सबसे पहले अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड, दूसरे पार्ट के अंदर सिक्योर्ड एडवांस की, और फिर सेकंड पेज आ जाएगा। सेकंड पेज में क्या करना है, जो फर्स्ट पेज में हमने कैलकुलेशन की है वो सारी की सारी सेकंड पेज पे हमको ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क अप टू डेट ए कहाँ पे अपना, ये था ए के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट बी, अब बी ढूंढ लो, बी कहाँ है, यहाँ पे है बी। ठीक है, इस पेमेंट को कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। टोटल अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस सी कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास सी कॉलम 7,70,000, वो यहाँ पे लिख दो इस जगह पे। इन तीनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे फॉर्म के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उन वैल्यू को यहाँ पे लिखते चले जाओ, जो जो हमको दिया हुआ है। साफ साफ दे रखा है, हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ याद करना है, फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो ये 5th वाला पार्ट है। 5th जो है इसके अंदर क्या है, 5th पॉइंट के अंदर डिडक्ट अमाउंट विदहेल्ड। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई गलती करता है, हमारा सामान उठा के किसी और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ले गया, वहां पे काम कर दिया, उसका मतलब इट्टे उठाई हमारे वाली साइड से और वो इट्टों का काम दूसरी साइड पर जाकर कर लिया जो उसका पर्सनल काम था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमने क्या किया, मान लिया 10,000 रुपए उसके हमने विदहेल्ड कर दिए पिछले बिल में, तो 10,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया।
क्वेश्चन में दिया होगा कितना अमाउंट हमने क्या किया है, विदहेल्ड किया है। अब क्या बोलता है वो, इस वाले बिल में जो अमाउंट हमने उसका रोका था वो अमाउंट हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, 10,000 हमने इसका रिलीज कर दिया। क्वेश्चन के अंदर दिया होगा रिलीज करना है या अभी भी विदहेल्ड रखना है। वो दोबारा से उन इट्टों को लाया अपने खर्चे पे और लाके उसने ये काम कंप्लीट कर दिया हमारा। ओके, अब लिखा हुआ बैलेंस 4 - 5। 4 क्या है, इन तीनों का टोटल। इन तीनों के टोटल में से फिफ्थ की, इन दोनों की कैलकुलेशन, मतलब 0 माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो अपना के पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हो टोटल पेमेंट ऑलरेडी मेड। जितने भी हमारे पीबी हैं, जितने भी हमारे पीबी हैं उन सबको ऐड करके माइनस करना है 5A में से। सबसे पहले ढूंढो पीबी कहाँ कहाँ पर है। पीबी है हमारे पास ये, सबसे पहला पीबी है 1000। ठीक है, फिर उसके बाद पीबी है, उसके बाद पीबी है ये वाला, है ना, 2 पीबी। माइनस में करना है 5A वाली वैल्यू 10,000। इन सबको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा 7th पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या है, पेमेंट नाउ टू बी मेड एज डिटेल्ड बिलो। यानी कि जो हमको बैलेंस, जो हमारा बैलेंस था 4 - 5 करने के बाद, मान लिया 2 लाख रुपए हमको देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, उसके अंदर से हमने माइनस कर लिया जो अमाउंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मान लिया 2 लाख में से हमने 1 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब पेमेंट नाउ टू बी मेड कितनी बच गई, 1 लाख। 6 में से 7 माइनस कर दिया, वो अमाउंट अब हमको देना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को हमको 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो गड़बड़ करी है, उसने कोई काम अच्छा नहीं किया, कोई बैड वर्क किया है। ठीक है, वो सारा, कोई मटेरियल हमसे ले गया वो। ठीक है, मटेरियल के पैसे ऑलरेडी हमसे लिए हैं जबकि लगाना उसी को ही था मटेरियल। वो सारी चीजें हमको रिकवरी के मोड तौर पे यहाँ पे लेनी है। 8A में बाय रिकवरी क्रेडिटेबल टू दिस वर्क। इस काम के अंदर जैसे कि इसमें मेन क्या आता है, फाइन फॉर बैड वर्क, फाइन फॉर बैड वर्क, डिफेक्ट रिमूव्ड बाय डिपार्टमेंट, डिफेक्ट रिमूव्ड बाय डिपार्टमेंट। और थर्ड आता है मटेरियल टू दिस साइट, वो मटेरियल हमने पहुंचाया साइट पे। ठीक है, रिकवरी तो हम उससे ही लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से। ओके, इसके अलावा, इन 3 के अलावा जो भी चीजें आती हैं वो सारी आती हैं 8B के अंदर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, फाइन फॉर बैड वर्क, डिफेक्ट रिमूव्ड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल टू दिस साइट। इसके अलावा जो भी चीजें आएंगी वो सब कहाँ आएंगी, इसमें आएगी 8B में। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स, जीएसटी। इसके अलावा जो भी चार्जेस होते हैं, हायर चार्जेस, वो सब कहाँ आएंगे, इसके अंदर आने हैं। ठीक है, टूल एंड प्लांट के चार्जेस हो गए T&P के, वो सब इसमें ही आएंगे 8B के अंदर। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, 8B के अंदर एक ये बना हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस पे होगा, F पर कैलकुलेट होगा। वाटर चार्जेस F पर कैलकुलेट होंगे। इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई भी टैक्स से रिलेटेड चीज है वो किस पे होगी, D1 + E + F। इन तीनों का टोटल करके इनकम टैक्स अपना काउंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये आ गया अपना 8B। अब 8B और 8C को जब प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा H। 8B और 8C को प्लस करके H निकलेगा। 5B और 8A को प्लस करके हमारा क्या निकलेगा, G निकलेगा। अब आता है पे रुपीज। पे रुपीज के अंदर क्या है, जो अमाउंट हमने रिकवरी करने के बाद उसको पे करना है वो अमाउंट आएगा यहाँ पर। रिसीव्ड रुपीज, अमाउंट रिकवरी से पहले जो अमाउंट था वो आएगा यहाँ पे। यानी कि मान लिया कि 2 लाख रुपए में से 1 लाख की हमने रिकवरी करनी है, तो हमको पे कितना करना है, उसको 1 लाख रुपए करना है। 1 लाख रुपए हमने देने हैं क्योंकि 1 लाख की रिकवरी है। टोटल अमाउंट कितना गया उस पे, 2 लाख। एक पहले जा चुका था, ठीक है, और एक अब गया है, तो टोटल कितना गया, 2 लाख। ठीक है,
D1 प्लस ई प्लस एफ की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए G प्लस एच के। तब अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो मतलब आपने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करी है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेजर की। कॉन्ट्रैक्टर लेजर के अंदर आपको ना एक चीज याद रखनी है, डेक हवा डैश ई जी हफा एच एफ और ए, ठीक है, डेक हफा, ये याद रखना है आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर के लिए। अब सबसे पहले चलते हैं डी डैश वाली तरफ। जो डी डैश वाला पार्ट है वो है एसपीबी का पार्ट। हम लोगों को सबसे पहले पीबी वाली वैल्यू उठानी है, तो डी डैश एसपीबी का इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले उठाएंगे हम पीबी वाली वैल्यू, जैसे कि 1000 रुपए, ठीक है। तो हम पीबी उठाएंगे उसी जगह पे जाके, जैसे डेक हफा बोला है मैंने, तो D1 ये है एसपीबी में है, हम उठाएंगे पीबी वाली वैल्यू, ठीक है। ये भी ई, ठीक है, ई के अंदर ये एसपीबी की वैल्यू हम उठाएंगे पीबी वाली वैल्यू। जी वाला पार्ट क्या है, अदर ट्रांजैक्शन का पार्ट, उसके अंदर हमको एक 5B विद हेल्ड की वैल्यू उठानी है, और उसके अलावा 8B के अंदर जितनी भी रिकवरी वाली वैल्यूज हैं वो सारी हमको अदर ट्रांजैक्शन के अंदर उठानी है, जी के अंदर, समझे। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है ना डेक हफा, ये यूज होगा सेकंड टाइम पे, पहले यूज होगा सारा पीबी। इन जगह पर जाकर पीबी वाली वैल्यू उठानी है, और उसके बाद उठाना है एसपीबी, जो ये एक्चुअल में लिखे हुए हैं वही वाली वैल्यू D1 EG HFA, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझ आएगा। ओके, इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्टर बिल का जो ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम मेन कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि प्रीमियम अबेटमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे वेस्टेज हो गया, यूटिलाइजेशन कैसे निकालनी है, इन सब के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।